गुरु वह है जो आपकी समस्याओं को समझे, गुरु वह है जो आपकी तकलीफों में साथ हो, गुरु वह है जो आपकी तकलीफों को दूर करने के लिए उस साधना को समझाए, उस मंत्र को समझाए जिसके माध्यम से वो तकलीफ दूर हो। आपके प्रयत्नों से तकलीफ दूर नहीं हो सकती, होती तो आप कर लेते, फिर मेरे पास आते ही नहीं। आपके प्रयत्नों से अगर आपकी गरीबी दूर हो जाती या कर्जा दूर हो जाता तो फिर मेरे पास आप क्यों आएंगे? गुरु के पास जरूरत क्या है आपकी? आप 45 साल मेहनत कर चुके हैं, ये सब कुछ करके देख लिया है, कर्जा नहीं उतर रहा है। 45 साल करके देख लिया है कि बेटा कहना नहीं मान रहा है, तो आप भले कितने समझाएं, बेटा कहना नहीं मान रहा है आपका। लड़का नहीं पढ़ रहा है तो नहीं पढ़ रहा है, घर में पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हैं तो हैं, बीमारी अगर है तो आप सैकड़ों बार दवाई ले चुके हैं। अब आपके प्रयत्नों से और डॉक्टर के दवा नहीं मिट रही है, बीमारी नहीं मिट रही है, तो क्या तरीका है? वो तरीका यह है कि सही गुरु हो जो आपकी समस्याओं को समझ सके और वह खुद पूर्ण हो आपस में। वह खुद ही अधूरा होगा, भिखमंगा होगा तो आपको क्या देगा? जो खुद ही आपने 5 रुपए की याचना रखेगा वो आपको संपन्न बनाएगा कैसे? मैं उम्मीद करूं कि आप 10 रुपए भेंट चढ़ाएंगे, मैं आपको क्या संपन्न बनाऊंगा? मैं तो खुद भिखारी कैसे करूंगा? मुझे खुद में साधना में पूर्णता होनी चाहिए। जो मैं कह रहा हूं वो इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जीवन की उन समस्याओं का निराकरण साधना से हो सकता है। और शास्त्रों में एक ही श्लोक, एक ही मूल चिंतन दिया है, पूर्वैवताम पूर्वमदैव तुल्यम ज्ञानोर्थवांत परितम भवतम सदैव चिंत्योमेव भवतम त्रैपूर्व पूर्णम पूर्णोत्वदाम भवत पूर्णमदैव तुल्यम। साधना, अलग अलग मंत्र जाप और मंत्रों के माध्यम से उस देवी सहायता को प्राप्त करना जिसके माध्यम से हम जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकें, उसको साधना कहते हैं। लक्ष्मी की साधना के माध्यम से लक्ष्मी प्राप्त हो सकती है और सरस्वती की साधना से हमें विद्या प्राप्त हो सकती है। और जीवन में जो भी उच्च कोटि के देवता हैं, क्यों हम तो मनुष्य हैं, मनुष्यों के माध्यम से, मनुष्य की सहायता से हम पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते। साधना के लिए जरूरी है कि हम उन देवताओं से परिचय हो। आप देवताओं को मंत्र जाप करें, देवता आपसे परिचित है कि नहीं? आप राम जी को भेंट चढ़ा देते हैं, राम जी आपसे परिचित है कि नहीं, ये आपको ज्ञान नहीं है। दोनों का बराबरी का संबंध होने से पानी से पानी मिलेगा, घी से घी मिलेगा, तेल से तेल मिलेगा। साधना से एक ईश्वर और आपके बीच में एक संबंध स्थापन होगा, वो आपको पहचानेंगे, आप उनको पहचानेंगे। इसलिए इस श्लोक में बताया गया है उस मंत्र को जो लक्ष्मी से संबंधित मंत्र है, जो सरस्वती से संबंधित मंत्र है, जो भगवान शिव से संबंधित मंत्र है, उस मंत्र का नित्य मंत्र जाप करें और पूर्णता के साथ करें और श्रेष्ठता के साथ करें, तो निश्चय ही आपके और उनके बीच की दूरी कम होगी। जब दूरी कम होगी तो निश्चय ही वे पूर्ण है। इसलिए हमने उनको भगवान कहा है, इसलिए उनको लक्ष्मी कहा है, इसलिए उनको सरस्वती कहा है, इसलिए उनको शिव कहा है, ब्रह्मा कहा है, विष्णु कहा है। जो कुछ शब्द कहे हैं इसलिए कि उस विशेष तथ्य के वे पूर्णता प्राप्त योगी हैं, देवता हैं, उनसे वह चीज प्राप्त हो सकती है। एक करोड़पति से हम 100,000 रुपए प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि करोड़पति है। लक्ष्मी अपने आप में करोड़पति है, अरबपति है, असंख्य धन की भंडार है, उसमें से हम धन उनसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं भक्ति के बारे में भी आपको इतना अच्छा बोल सकता था जो ये बोला, वेद पर भी, उपनिषद भी, पुराण पर भी बोल सकता था और ब्रह्म पर भी बोल सकता था, जहां आपको समझ में नहीं आता। वह तो बहुत उच्च कोटि के विद्वान होते तो उनके बीच में ब्रह्मत्व का उपदेश भी देता है, ब्रह्म क्या है, ब्रह्मत्व क्या स्थिति है, वह बोल सकता है। मगर आपके जीवन में जो आवश्यक है उसके बारे में मुझे बोलना था। और अगली बार अगर मुझे आने का मौका मिला तो मैं साधना की बारीकियां स्पष्ट कर सकूंगा कि वे साधनाएं क्या हैं, किस तरीके से की जा सकती हैं। मैं तो चाहता हूं कि आपके जीवन में कोई अभाव रहे ही नहीं, भौतिक भी आध्यात्मिक भी, दोनों दृष्टियों से आप पूर्णता प्राप्त करें और आपके जीवन में सब कुछ प्राप्त करें जिसको धर्म कहा गया है, जहां आपके हाथों से इतना पैसा है कि आप मंदिर बना सकें, देवालय बना सकें, स्कूल बना सकें। और फिर अर्थ की प्राप्ति हो जहां आप संपन्न हो सकें, काम की प्राप्ति हो जहां आपकी पत्नी, पुत्र, बंधु बांधव, सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य सब कुछ मिल सके। और ये सब कुछ हो तो आप बहुत शांति के साथ मोक्ष को प्राप्त हो सकेंगे। मगर इन सब के लिए गुरु की आवश्यकता है। इसलिए गुरु को गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, वो पर ब्रह्म दिखाई नहीं दे रहा। मगर यदि गुरु है तो पर ब्रह्म है, पाखंडी है तो ब्रह्म नहीं हो सकता। गुरु पाखंडी भी हो सकते हैं, गुरु छली भी हो सकते हैं, धोखेबाज भी हो सकते हैं, विश्वासघाती भी हो सकते हैं, आपको लूटने वाले भी हो सकते हैं, मगर वो गुरु नहीं हो सकते, वे पाखंडी हो सकते हैं। गुरु तो जो निश्चल भाव से आपको रास्ता बता सकते हैं वह गुरु हो सकते हैं। ऐसे जीवन में आपको गुरु मिले। हमारे राजस्थान में
किसी को गाली देनी होती है तो उसको कहते हैं निगुरा, कहते हैं गुरु ही नहीं जिंदगी में। निगुरा अपने आप में गाली है उसको, ऐसी गाली जैसे मां की गाली होती है कि तू तो निगुरा है, तो जिंदगी में गुरु ही नहीं है, तो जीवन में रास्ता कैसे पार होगा? निगुरा एक गाली है। आपके जीवन में सच्चा कोई गुरु प्राप्त हो सके, जीवन में पूर्णता प्राप्त हो सके, मैं आपको ऐसा ही आशीर्वाद दे रहा हूं कि आपके जीवन में पूर्णता आ सके, ऐश्वर्य आ सके। एक बार फिर मैं आपको हृदय से आशीर्वाद